जी, सेशन नंबर 10, कंटेंट राइटिंग। आज का लेक्चर जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है दो वजह से। एक वजह यह है कि कुछ लोग जिनको इंग्लिश का इशू है कि हमें इंग्लिश इतनी ज्यादा नहीं आती, उनके लिए आज का लेक्चर है। और दूसरा वो है कि जो चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को प्रोड्यूस करें। अच्छा, सारा कुछ करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं। मैं इस तरीके को ज्यादा पसंद नहीं करता। ठीक है। हत्तल इम्कान कोशिश किया करें कि जो ह्यूमन राइटिंग है, ह्यूमन कंटेंट राइटिंग है, उसको ही यूज किया जाए। लेकिन एक है कि वो कहता है भी बिल्कुल भी ना मेरे पास पैसे हैं ना मैं कंटेंट लिखवा सकता हूँ। ठीक है। और मुझे कंटेंट लिखना भी है, मैंने काम भी ये करना है, तो उसके लिए एक चीज है। अगर आप इस तरीके से कंटेंट को लिखेंगे जो मैं आप भी आपको दिखाऊंगा, तो इवन एआई का कंटेंट जो है वो भी कुछ ना कुछ आपको सस्टेन करवा जाएगा, वो भी आपको कुछ ना कुछ जो है वो हेल्प कर जाएगा। अच्छा जी। अब प्रैक्टिकल सीधा करते हैं। ठीक है। इसमें दो तीन चीजें आप लोगों ने पहले जेहन में रखनी है। एक बात तो ये है कि जितने भी एलएलएम्स हैं, एलएलएम्स क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ठीक है। जैसे आप कहते हैं क्लाउड है, ठीक है, चैट जीपीटी, या आप जेमिनाई आजकल चल रहा है ज्यादा, जेमिनाई है, एटसेट्रा, बहुत सारे हैं, परप्लेक्सिटी है, मिड जर्नी है, बहुत सारे हैं। तो ये काम कैसे करते हैं इनको आपने पहले समझना है। ठीक है। होता ये था, पहले क्या हुआ करता था, हम एक सर्च क्वेरी डालते थे कंप्यूटर पे, गूगल में सर्च क्वेरी डालते थे। वो सर्च क्वेरी जो थी वो क्या होता था, सर्च की जाती थी तो वो क्या करता था कि रेलेवेंट रिजल्ट्स को शो करता था इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट्स। ठीक है। जो आपकी वेबसाइट्स है उसकी फॉर्म में आपको वो एक रेलेवेंट रिजल्ट्स आ जाता था। ठीक है। अब क्या हुआ, जब एआई आया, आफ्टर एआई क्या हुआ कि हम क्यूरी को सर्च करते हैं, क्यूरी सर्च करते हैं, तो जो आपका एआई मॉडल है, वो एआई मॉडल वो खुद वेबसाइट का डाटा बेस्ड अपॉन सर्टन फैक्टर्स सर्च करता है और आपको मोस्ट ऑप्टिमम रिजल्ट शो करता है। ठीक है। पहले ये था, आपने एक इंक्वायरी डाली, उस इंक्वायरी के आगे 10 वेबसाइट्स आ गई। आपकी मर्जी है कि आप पहली को खोलते हैं, दूसरी को, तीसरी को, चौथी को या छठी को। राइट। एलएलएम्स आने के बाद, क्लॉड वगैरह आने के बाद क्या हुआ कि वो कहता है, एलएलएम का मॉडल कहता है, लुक ये डाटा हमारे पास पड़ा है, हम जाते हैं, हम इस डाटा को स्टडी करते हैं, और उस डाटा को स्टडी करने के बाद जो सबसे अच्छा रिजल्ट है, जिसने सबसे अच्छा अथॉरिटेटिव लिखा हुआ है, बात वहीं पे है कि मॉडल वही है ई ईट वाला, जो जिसने इस मॉडल को फॉलो करके अपना कंटेंट लिखा हुआ है, मैं उस वाले कंटेंट को उठा के आपके आगे रख दूंगा, ऊपर ऑप्शन दे दूंगा। अब देखो, हम गूगल में सर्च करते हैं मैकडोनल्ड मेन्यू विद प्राइसेस, पहले वाले ही सर्च करते हैं, देखो पहले ये एआई मोड आता था? नहीं आता था, पहले ऐसे ही आता था जैसे ही आप नजर आ रहा है आपको। राइट। लेकिन अब क्या हुआ कि अब एआई मोड भी आना शुरू हो गया। अब देखो, अब ये कौन सी वेबसाइट है आपको नहीं पता, कहां से इसने डाटा लिया है आपको नहीं पता। तो जितने भी ब्लॉगिंग वाली साइट्स हैं वो मर गई एक किस्म की। लेकिन अगर आप ये देखो इस साइड पे, तो ये जो 7 साइट्स आ रही हैं, macdomenu.co.uk, राइट। तो जिसने उस इंटेंट को पूरा किया हुआ है, वहां पर आपको एलएलएम का जो मॉडल है वो वेबसाइट्स भी शो कर रहा है साइड के ऊपर। ठीक है। अब ये जो डिफरेंट लिंक्स हैं जो मुख्तलिफ वेबसाइट से आ रहे हैं, आप इनको अगर आप क्लिक करें तो आपको नजर आएगा कि वो इनमें से कोई एक लिंक है। ठीक है। तो इसके बाद ये देखिए, इसका लिंक आ रहा है। ओके।
तो कहने का मतलब ये है कि पहले जो काम हो रहा था वो ये था, आपने खुद डिसाइड करना है विच वन यू वांट टू गो फॉर, राइट। अब यही कहता है कि छोड़ो परे, तुम्हें नहीं जरूरत इतनी वेबसाइट में खपने की, मैं तुम्हें डायरेक्ट आंसर देता हूँ। और इस डायरेक्ट आंसर से ये है कि अब ये जो साइट्स आ रही हैं सात, इन सात को ट्रैफिक मिलेगी। अब एक बंदा है, उसने हैमबर्गर देख लिया 159 का है, 159 का हैमबर्गर तो देख लिया, हो सकता है वो पता करना चाहता हो उसकी कैलोरीज वगैरह कितनी है, तो उसने उसको बताया कि ये वाली जो वेबसाइट है ना, इसके ऊपर सबसे रेलेवेंट डिटेल्स है, तो आप इधर चले जाओ। ठीक है। तो अब हमने अब क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने अब इसको यूज करना है एज आवर असिस्टेंट। हम पहले भी कर रहे हैं, आप लोगों को कहते होगे ना AISEO क्या होती है ये वो, तो आप आहिस्ता आहिस्ता वो करते आ रहे हो। देखो पहले हम लोग हेडिंग कैसे बनाते थे, 10 हेडिंग्स इकट्ठी की, इसकी 10 उसकी 10 उसकी, उन सबको फिर पहले 10 कंपेटिटर्स की हेडिंग को इकट्ठा करने के बाद मैन्युअली हर एक हेडिंग को हम सर्च करते थे। उस हर हेडिंग को सर्च करने के बाद उसके ऊपर कंटेंट लिखते थे, कंटेंट हायरार्की बनाते थे, फिर उस पर स्ट्रक्चर। अब हम क्या करते हैं, अब हम 10 हेडिंग्स उठाते हैं, ChatGPT को देते हैं, उसको क्या कहते हैं, यार हमें इसका एक स्ट्रक्चर बना दो, राइट। तो आप AI को यूज करना स्टार्ट कर दिया आपने अपने सिस्टम में, आपने अपने जो ब्लॉगिंग की जर्नी है उसमें आपने AI को यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन हमने AI को कैसे यूज किया, एज एन असिस्टेंट। क्यों? क्योंकि हम उसको मैन्युअली भी चेक कर रहे हैं, क्या यार ये सारी हेडिंग्स इसने सही बना के दी हैं या कुछ गलत भी बना दिया है, राइट। तो अब ये हो गया। अब हम उठाते हैं कि जी मैकडोनल्ड मेन्यू प्राइसेस, इसी को ही उठाते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा, पहला है ये वाला, ठीक है, पहली साइट ये है, ये उनकी ऑफिशियल साइट है। तो हमें ज्यादा इन साइट से गर्ज है, जो ब्लॉगिंग की साइट्स हैं, ठीक है। ये भी आ रही है, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है। ओके, फिर ये ऊबर ईट्स को छोड़ दें, ठीक है। पहले 10 पे से ये हमें नजर आई हैं साइट्स, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ये कर रहा हूँ कि मैं इसकी सारी हेडिंग्स जो है ना, इनको मैं कॉपी करता हूँ और इसको इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरी पहले कंटेंट की हेडिंग्स आ गई। ओके। अब आपने क्या करना है, देखो, आपने ये करना है कि ChatGPT को खोलिए, आप उसको कहिए, पहले उसको ट्रेन करना है कि यू आर हेल्पिंग मी टू क्राफ्ट कंटेंट स्ट्रक्चर बाय यूजिंग योर ओन SEO knowledge on content hierarchy. I will provide you with headings from different competitors. What we need to do is that you merge them together in such a way that there is no repetition of the headings, and also we are not missing any headings. Also, can you highlight, अपना कैमरा ऑफ करें निदा, also can you highlight the headings that are covered by only one or two competitors and rest of the competitors have not covered them.
Kindly write them in tabular form. ये आपने जितना उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है ना, आपका उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा. टेबुलर फॉर्म विथ साइड नोट ऑन वेदर इज H2 और H3 etc. ठीक है जी. डू यू अंडरस्टैंड? इफ यस, आई विल provide you the headings from few competitors, or you can ask questions before proceeding. अब आपने इसको पढ़ लेना है सारे को, कि उसको सही समझ आ गई है. वो कहता है कि यस आई अंडरस्टैंड द टास्क क्लियरली. मर्ज हेडिंग्स फ्रॉम ऑल competitors into one clean SEO optimized hierarchy. Yes. Remove duplicates while preserving unique content. ठीक है. Ensure no important topic is missed. Sure. Identify and highlight heading covered by only one or two competitors. देखो उसको पता है क्यों मैंने ये कहा है. Content gaps and opportunities. Present everything in a tabular form. Add a single note for heading level H2, H3, whatever. Use SEO best practice hierarchy, logical, parent child structure. जो बार बार मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है. यूज SEO बेस्ट प्रैक्टिस लॉजिकल. ठीक है जी. बिफोर यू सेंड द हेडिंग वन क्विक क्लैरिफिकेशन. विल यू प्रोवाइड headings already labeled as or just raw headings and you want me to assign H2? A, I will provide you headings with labels if it's H2, H1, H2 or H3. ओके. परफेक्ट. ठीक है जी. अब वो कहता है कि करो, मुझे ये करो. वो कहता है ऐसे लिख के देना मुझे. ओके. समझ आ रही है बात की? तो हम क्या करते हैं, पहले उसने खुद ही कहा है ना, हमें ये रास्ता दिखाया है. तो हम क्या करते हैं, हम इसको कॉपी कर देते हैं. ओए. कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं. एंटर नहीं करना यहाँ पे. ठीक है. एंटर नहीं करना. और वापस यहाँ पे चलते हैं. मैं इसको ना दूसरी स्क्रीन पे शिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन वही काम है जो आपको पता है कि कॉपी पेस्ट. ठीक. तो पहले पहले की हेडिंग्स में कॉपी करता हूँ. ठीक है जी. पेस्ट. उसके बाद कॉपी करते हैं. ठीक है जी. कंपेटिटर बी. और वो चल ऊपर हो जा. और हेडिंग्स कॉपी पेस्ट. ठीक है. उसके बाद कंपेटिटर. अच्छा, फोन वगैरह पे क्या अगर आप करें ना, तो ये आपको ऑप्शन देता है कि नीचे वाली लाइन में आप कर दें. शिफ्ट ड्रॉप करें तो फिर भी हो जाता है, लेकिन मैं ना रिस्क नहीं ले रहा हूँ किसी वजह से. अच्छा जी. हेडिंग्स है. इसको कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट. तो कहने का मतलब ये है कि आपने क्या करना है कि 10 के 10 कंपेटिटर्स की इस तरह उसको हेडिंग दे देनी है. उसके बाद इसको पकड़ा दें. ठीक है. मैंने 3 की दे दी है अभी फिलहाल, सिर्फ ताकि जो है वो मैं कंप्लीट काम कर लूँ. हम्म. ठीक हो गया. ये मेरे पास आ गई पूरे कंटेंट की एक स्ट्रक्चर.
अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको भी कॉपी करके एक साइड पे लिख लूंगा, लेकिन ये आपका काम है ना, मेरा नहीं है। मैं इसको कॉपी करके लिख लूंगा, क्यों? क्योंकि इससे मुझे ये थोड़ी थोड़ी चीजें जो हिंट्स पता चल रहे हैं, तो मैं उसको जो है वो क्या करूंगा कि मैं उसके साथ अपने आप को एसोसिएट करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, मुझे पता चलना शुरू हो जाएगा कि क्या हो रहा है। तो मैं उसको कहता हूँ, कैन यू ऑल्सो राइट मी in a format which I can use directly to write the content, to write the content in on a Google Sheet, on a Google Doc, in a Google Doc। ठीक है जी। तो मैंने अब उसको ये भी मैंने कह दिया, ये लें जी। ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, आपने इसको कॉपी करना है, ये सारा कॉपी कीजिए, और इधर आके सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है ना अब खत्म कर देता हूँ, क्योंकि मैंने एक स्ट्रक्चर अपना बना लिया है। ठीक है, तो ये मेरे पास अब आ गया पूरा एक स्ट्रक्चर। ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो ये देखो, ये कह रहा है ये H1 है तुम्हारी। व्हाट्स न्यू, ये H2 है। फीचर्ड आइटम्स H3 है। ग्रेंच्ड सीजनल मेन्यू H3 है। ब्रेकफास्ट मेन्यू H2 है। ब्रेकफास्ट मेन्यू में मैकमफन्स आ रहे हैं, रैप्स और रोल्स आ रहे हैं, ये सारे H3 है। ठीक है। बर्गर्स आ रहे हैं, तो ये देखिए चिकन मेन्यू है, रैप्स है, दिस दैट। ठीक है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर उसने आपको बना दिया। करना वही है जो मैंने अर्ज आपको पहले की है। 10 के 10 कंपेटिटर्स उसको दें, वो आपको एक अच्छा सा स्ट्रक्चर आपने मेक श्योर करना है कि एक दफा इसको खुद पढ़ लें। उसको पढ़ने के से क्या होगा, उसको पढ़ने से ये होगा कि वो जो आपका कंटेंट कोई हेडिंग है, वो मिस नहीं होएगी। ठीक है। चलें जी, हम ये कहते हैं कि ये ब्रेकफास्ट मेन्यू जो है ना मैकडोनल्ड का, हमने इस पे कंटेंट लिखना है। आपने ऑब्वियसली सारा लिखना है ना, आपने तो शुरू से स्टार्ट करना है। मैं सिर्फ आपको एक हल्का सा टिप दूंगा, एक चीज दिखा दूंगा, ताकि आप बाकी कंटेंट आप खुद लिख लें। ये बेशक एपीके का हो, बेशक किसी इंफॉर्मेशनल का हो, किसी का भी कंटेंट हो, तो वो आप उसको कर सकते हैं। ओके जी। तो हम कहते हैं ब्रेकफास्ट मेन्यू। अच्छा, अब जो मैं टिप दे रहा हूं ना, जिसको तो समझ आ गई वो तो बल्ले बल्ले है, और जिसको ना आई उसके लिए न लहरा जो। ठीक है। टिप ये है, चलो आपको एक तजर्बा करके दिखाता हूँ पहले, बल्कि ना टिप क्या देनी है, तजर्बा ही देते हैं। ओके, कैन यू राइट मी अ फुल आर्टिकल ऑन अबव स्ट्रक्चर। ठीक है। मैंने ये उसको कहा, मैंने कहा ये तुमने अभी खुद ही तो बना के दिया है ना मुझे, अल्लाह आपका भला करे, मैकडोनल्ड के मेन्यू के ऊपर। तो मुझे एक फुल स्ट्रक्चर भी बना दो कि क्या कंटेंट लिखोगे। तो उसने ये 1 मिनट लगाया, ये पूरा कंटेंट उसने लिख के दे दिया है। अब ये जो कंटेंट आपने लिखा है या लिखवाया है, ये आपके किसी काम का नहीं है। क्या समझ आई है? ये कंटेंट आपका किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने क्या किया, उसने अपना अकल इस्तेमाल की, वो उसको जो समझ आया उसने वो ला के आपको दे दिया। क्योंकि आपने उसको डाटा ही फीड नहीं किया। जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि जितना अच्छा डाटा आप उसको फीड करोगे, उतना अच्छा वो आपको रिस्पॉन्स देगा। अब बिकॉज उसने डाटा आपने अच्छा नहीं दिया, 1 मिनट ठहरिएगा। ठीक है। तो ये उसने एक डाटा दिया, ये मुझे एक बिल्कुल एक जेनेरिक सा डाटा है, मुझे नहीं ये पसंद आया। अच्छा, हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इसको करें एक साइड पे। यहाँ पे देखिए, मैं ब्रेकफास्ट मेन्यू पे काम करना चाहता हूँ। इस पे मैंने ये होम पेज की आर्टिकल है ना ब्रेकफास्ट मेन्यू, तो मैं ये करूंगा कि मैं ये सिर्फ यही हेडिंग सर्च करूंगा। गौर से सुने मैं जो कह रहा हूँ, मैं सिर्फ यही हेडिंग सर्च करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये मैकडोनल्ड्स का है तो मैं मैकडोनल्ड्स लिखूंगा, क्योंकि अदरवाइज तो ये किसी का भी आपको दिखा देगा ना। तो मैकडोनल्ड्स ब्रेकफास्ट मेन्यू में सर्च करूंगा। अब मैं क्या देखूंगा कि मैकडोनल्ड्स मेन्यू पे
ये जो जो चीजें रैंक कर रही हैं, पहला, अ, अ, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सेम है। मैकडोनल्ड माल्टा छोड़ दें, छोड़ दें, बस ये आपके पास ये चार साइट्स हैं जो मैकडोनल्ड्स ब्रेकफास्ट मेन्यू पे रैंक कर रही हैं। समझ आई ये बात की? मैं क्या करता हूं, मैं जहां से, बल्कि इसको मैं रहने देता हूँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको रहने देते हैं। ये है ना मैकडोनल्ड्स ब्रेकफास्ट मेन्यू के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहां से सर्च करता हूँ, पैनकेक्स, पॉरेजेस, ब्रेकफास्ट ड्रिंक्स, मैकडोनल्ड ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट सेवर मेन्यू, ब्रेकफास्ट मील्स एटसेट्रा। ठीक है, कस्टमर, ठीक है, जितना भी है ये लें। ये मैंने सारा इसको कॉपी कर लेना है, इसको मैं कॉपी करूंगा, और मैं ये जाता हूँ यहाँ पे, नाउ यू विल असिस्ट मी टू राइट एन आर्टिकल ऑन ब्रेकफास्ट मेन्यू। आई विल प्रोवाइड यू top ranked article on my heading. You have to summarize the in you have to summarize that into engaging and clickable paragraphs paragraphs without repetition and to the point. So here are the competitors content। ठीक है, तो फिर वही काम करें, कंपेटिटर वन, कंट्रोल वी, ये मैंने उसको सारा दे दिया कंटेंट। ठीक, पहले का, दूसरे पे जाते हैं, इसका भी दे देते हैं। कंपेटिटर टू, इसका भी दे दिया। उसके बाद कंपेटिटर थ्री, इसका भी दे देते हैं, कॉपी। कंपेटिटर्स, कंपेटिटर थ्री, इसका भी दे दिया। ठीक है, नाउ समराइज दिस इनटू सिंगल article heading by not repeating the stuff, also the items you can give me in table form। ठीक है, ये ले जी। ओके जी, ये एक आर्टिकल आ गया हमारे पास। अब आप देखिएगा मैं क्या करने लगा हूं। अच्छा जी, ये उसका इंट्रोडक्शन है। ओके,
इसको मैं कॉपी करता हूँ। मेरा आर्टिकल किधर है? ये है ना, ब्रेकफास्ट मेन्यू, वी। ओके, ये मेरा खत्म हो जाएगा क्योंकि ये उसने पूरा प्रॉपर दे दिया ना। ठीक है। और इसको मैं कर दूंगा 2026 भी, क्योंकि अब 7/26 भी स्टार्ट हो गया ना। ओके जी, ये हो गया, एक हो गया। अब देखते जाइएगा हो क्या रहा है यहाँ पे, गौर से देखना है आप लोगों ने। उसके बाद ये एक नई हेडिंग आ गई है, ये उसने ना पहले नहीं कवर की हुई थी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ। अच्छा, ये ध्यान में रखना है कि ये ना हो कि आपको कम से कम इतना जरूर पता होना चाहिए कि अब मैं फॉर एग्जांपल यूके का लिख रहा हूं तो आप यहाँ पे टाइम इंडिया का लिख दें, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है। अब ये, अब एक चीज अब आपने नोट करनी है। हमारा ये होम पेज का आर्टिकल है, तो हमारी मेन H1 ये है, एक में एक ही H1 होती है, तो अब आपने क्या करना है कि इसको आपने H2 कर देना। ठीक है। ये क्या है, ये H3 हो जाएगी, या H2 भी ठीक ही है, ये H2 भी ठीक है। ओके, आगे चलिए। मैक मफन्स। ओके, लेट्स गो बैक टू चैट जीपीटी। तो वो कहता है, ये देखो मैक मफन्स, इसका भी कंटेंट आ गया। ठीक है, तो मैक मफन्स ऑलरेडी हमारे पास है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। उसके बाद आते हैं जी रैप्स, रोल्स एटसेट्रा। रैप्स, रोल्स। ठीक है, इसको कॉपी करें और इसको वापस वहां पे कर दीजिए। ठीक है। इस तरह करते करते आपने ये कंटेंट अपना पूरा कर लेना है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, गौर से देखिएगा। अब एक एक हेडिंग को आपने ऐसे करते आना है। मैं आपको ऐसी हेडिंग सिर्फ दिखा रहा हूं जिसका मुझे पता है कि कुछ डिफरेंट होगा। ठीक है। अब आप देखिए, अब मेरे पास सपोज मैंने बर्गर भी लिख लिया, चिकन सेवर मेन्यू है। मैंने कहना है कि मैकडोनल्ड्स सेवर मेन्यू, ये मैंने सर्च किया। ओके, यहाँ पे मेरे पास पहली वही वाली वेबसाइट आ गई, ऑफिशियल वेबसाइट। इसको मैं खोल लेता हूँ, इनको अब मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद दूसरी भी ऑफिशियल साइट है, तीसरी भी मैकडोनल्ड्स रीलॉन्चिंग है, ये भी नहीं सही है, ये देखें, ये एक आ गई। ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं मजे की बात जो जो प्लीज समझिएगा इस बात को। ये जो कंटेंट राइटर है, ये जो वेबसाइट है, ये वाहिद वेबसाइट है जो इस कीवर्ड को इस तरह कवर कर रही है, और इसीलिए ये कंटेंट इस पे रैंक कर रहा है। वरना अदरवाइज अगर सब कर रहे होते तो कोई ना कोई और साइट भी यहाँ पे होती। ये बात किस किस को समझ में आई है, जल्दी से बताना जरा मुझे, कि अगर बाकी लोग भी इसको कवर कर रहे होते तो वो भी यहाँ पे होते। अब जो मैं बार बार आपको कहता हूं कि आपने बाकी लोगों से थोड़ा अच्छा लिखना है, आप लोगों ने ज्यादा खुद को थोड़ा सा, तो ये वो वन स्टेप फॉरवर्ड है जो इस बंदे ने किया हुआ है, जो बाकियों ने नहीं किया हुआ। समझ आई है? इस वजह से ये वेबसाइट यहाँ पे बैठी है। ओके। तो अब ये सिर्फ दो ही वेबसाइट्स हैं जो सेवर मेन्यू के ऊपर लिख रही हैं, तो मैं क्या करूंगा, देखिएगा जरा। यहाँ पे ब्रेकफास्ट मेन्यू है, गौर से भी देखना है, ये नहीं कि अन्यवाही काम कर देना है। ठीक है। तो से अच्छा, कंट्रोल F करके देख लेते हैं ना, सेवर मेन्यू। इधर है वर्ड, ये सेवर। हाँ, ये देखिए। अब क्या है कि ये मैं सेवर मेन्यू पे चला गया। अब ये नहीं पता कि ये चिकन मैकनगेट्स इसमें आता है कि नहीं। चलो खैर, ये तो जब आप अपनी वो कर रहे होंगे तो आपको सारा खुद ही पता होगा ना कि कितना है। तो चैट जीपीटी पे जाए, उसको क्या है, वेरी गुड, कंट्रोल V करिए इस पे। ठीक है। अच्छा, अब आपने एक बात और भी नोट करनी है। अब ये ब्रेकफास्ट के ऊपर उसने आपको FAQs भी दिए हैं, तो ये FAQs आपने अपने कंटेंट के एंड पे लगाने हैं। ये नहीं कि अब आपने क्योंकि वो मैकडोनल्ड का ब्रेकफास्ट किया हुआ है तो उधर ही साथ ही अब आपने, नहीं, FAQs की जगह यहाँ पे होगी कहीं। ये देखिए, प्राइसिंग FAQ, जनरल FAQ। तो यहाँ पर आपने वो जो उसने दिए हैं ना वो, अब सेवर के अगर सपोज देखते हैं, एक मिनट, यहाँ पे जाते हैं सेवर का मेन्यू। ओके जी, कंपेटिटर 2 दे।
क्योंकि दो ही तो हैं जिन्होंने लिखा हुआ है, एक ऑफिशियल साइट है और एक दूसरी साइट है। हो सकता है बाकियों ने भी लिखा हो लेकिन वो रैंक ना कर रहे हो, तो वो आपने खुद देख लेना है। तो इसको भी यहाँ से कॉपी कर लीजिए। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, यहाँ तक है। ओके, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इसको भी आपने, इसको कह देना कंपेटिटर टू। अच्छा, वो मैंने दे दिया, कंपेटिटर टू, कंट्रोल वी। सो नाउ कैन यू summarize this for my main article by making sure no repetition, no fluff words, and it's highly engageable. It's highly engageable। ठीक हो गया? लें जी, सेवर मेन्यू। हायरार्की चेक कर रहा हूँ। दैट्स इट। अब मैं आपको एक गारंटी से बात कहता हूँ। अब आप मैकडोनल्ड्स मेन्यू विद प्राइसेस, इनको छोड़ दीजिए, पहली साइड खोलें। मैं इनको भी बंद कर रहा हूँ, ठीक है? इसको भी बंद करते हैं, इसको खोल लेते हैं, इसको खोल लेते हैं, इसको खोल लेते हैं। चलें जी, चार साइड्स हमने खोली, कंट्रोल एफ, और यहाँ पे सेवर। देखें, इस बंदे ने कहाँ पे जाके सेवर, अच्छा इसने ये सेवर दिया, इसने स्टार्ट क्या किया है, इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग दैट इज बजट फ्रेंडली। नोट करना है आपने प्लीज। If you're looking for something that is budget friendly without compromising on the taste, the Saver menu features variety of burgers, sides, treats for all kinds, appetites, with pricing starting from as low as 1.09। ये इसने दो लाइनें लिखी हैं। आगे चलिए। यहाँ पे उसने सिर्फ वर्ड यूज किया है। ये देखिए, फॉर अ बजट कॉन्शियस कस्टमर द मैकडू सेवर मेन्यू यूके इज अनबीटेबल, और उसके बाद उसने एक टेबल बना दिया। ओके, आगे चलिए, इसको देखते हैं। यहाँ पे भी इसने एक दफा कहीं सेवर, सेवर मेन्यू, इट इंक्लूड्स मोस्ट बेसिक डिशेस अवेलेबल एट मैकडोनल्ड्स, दे आर ऑल चीप ऑप्शंस, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ये दो तीन लाइनें इसने लिखी हैं। आगे चलिए, कंट्रोल एफ, सेवर, तीन दफा इसका आया है। कहाँ पे आया है जी? सेवर मेन्यू, ये लिखा है, मैकडोनल्ड सेवर मेन्यू इज बजट फ्रेंडली कॉस्ट इफेक्टिव कैटेगरी विद बर्गर्स, यू कैन सेलेक्ट आइटम। अच्छा जी, ये अब आप अपना पढ़िएगा। If you are looking for a budget-friendly McDonald's option without compromising on taste, the Saver menu is the best place to start. With prices beginning from around £1, it includes popular burgers, sides, desserts, and drinks, making it ideal for a quick bites, students, and value-conscious diners. Availability may vary by restaurants, but Saver menu consistently delivers excellent value for money across the UK। आप बताएं, इन चारों में से जितनी साइट्स जो टॉप पे आपने देखी, उनमें से सबसे अच्छा सेवर मेन्यू के ऊपर किसने लिखा है, और डिटेल्ड? ठीक है, वो क्यों लिखा है? वो क्यों लिखा है? चैट जीपीटी ने नहीं लिखा। अब देखिए, अच्छा फिर, अच्छा इसमें भी आपको मैं अब एक और बात बताता हूँ। इसी में हमने एक आर्टिकल पहले लिखवाया था इससे, ये वाला मेरा ख्याल था ना, मैकडोनल्ड्स। मैंने क्या कहा था? हम्म, ये नहीं था। ये तो हमने उसको कंटेंट दिया था ना। हम जाते हैं वो अपने पुराने वाले पे, जो हमने इसे कहा था कि हमें ऐसे ही एक आर्टिकल लिख दो। ये था। ठीक है, देखो,
यहाँ पे भी उसने सेवर मेन्यू को कवर किया है। सेवर मेन्यू ऑफर सम ऑफ द चीपेस्ट आइटम मैकडोनल्ड्स, मेकिंग इट आइडियल फॉर स्टूडेंट्स, बजट कॉन्शियस आइटम्स टिपिकली इंक्लूड स्मॉल बर्गर फ्राइज। देखो उसने भी लिखा है, आर्टिकल उसने पहले भी लिख के दिया है आपको, सेवर मेन्यू उसने वहां पे भी कवर किया है, लेकिन इतना डिटेल से कवर नहीं किया जितना अब हमने इससे करवा लिया है। ठीक है। अब मजे की बात बताऊं, ये देखिएगा जरा, वाई द मैकडोनल्ड सेवर मेन्यू इज वर्थ इट। हो सकता है ये हेडिंग आपकी एआई में आ रही हो, कंफर्म करते हैं, मुझे नहीं पता, हो सकता है। ये ले। ठीक है। कौन सी साइट रैंक कर रही है? क्रिएटिव सलोन, जिसका मैकडोनल्ड से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। ये एक कोई वेबसाइट है जो उसके नीचे है, ये मैकडोनल्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। राइट। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट परफेक्ट आंसर दे रही हो, जिस तरह अब दे रही है, तो आपकी साइट कैसे नहीं ऊपर आएगी? समझ आइए मेरी बात की। देखो जिस तरह इसने लिखा है, किसी एक वेबसाइट ने सेवर मेन्यू को ऐसे कवर किया है? देखो उसने इतनी सी बात लिखी और निकल गया आगे। ठीक होगी बात? किस किस बंदे को एक्चुअल में इसकी जो जेस्ट है वो समझ में आई है? अब आपको पता चला एआई। अच्छा, एक और काम आप बताइए, आपको एक और काम बताते हैं। चले। ये आपने देखा है इतना, आपको पता है कि हमें बताया गया है कि आपने एक पैराग्राफ में 2 से 3 सेंटेंस लिखने हैं। McDonald's breakfast is a popular in the UK is a popular choice for anyone looking for a quick, affordable, and satisfying start of the day. Start to the day. From classic McMuffin to warm porridge and crispy hash browns, the breakfast menu offers something for every taste. मैं इसको इधर स्टॉप कर दूंगा, इधर मैं नीचे लेके आऊंगा, अगला पैरा स्टार्ट कर दूंगा। whether you are whether you want a hearty meal, a light, अच्छा अब hearty meal, lighter option और a budget friendly deal, we have covered it all। ठीक है। दिस गाइड कवर्स यूके ब्रेकफास्ट मेन्यू 25-26, including prices, calories, breakfast hours, saver menu, low calorie choices and ordering option। बस वो जो ऐसे डैशेस डूशेस लगाई हुई है वो मैंने खत्म कर दी हैं। हम जाते हैं कॉपी लीक्स पे। ठीक है। और तेरा स्कैन करते हैं। ठीक है। कहता है 100%, फ्रेजेस 4% आई हैं, ये सारा वो कहता है एआई से आप लोगों ने लिखवाया है। ठीक है। ये अब जेन में रखना है आपने। तो अब आपने क्या करना है, वैसे ऐसे भी चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने जितना उसको फेंटा लगाया वो बिल्कुल ठीक है। अब कैसे पता चल रहा है कि ये एआई का कंटेंट है? सुनिएगा जरा गौर से। इन द यूके इज पॉपुलर चॉइस फॉर एनी वन लुकिंग फॉर अ क्विक, अफोर्डेबल एंड सेटिस्फाइंग बाइट्स स्टार्ट टू द डे। ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ह्यूमनाइज करना शुरू करूंगा। कैसे? मैकडोनल्ड्स ब्रेकफास्ट मेन्यू इन द यूके ऐसे भी चल जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको इंग्लिश थोड़ी आती है, ये उनके लिए है। ठीक है। मेरा ब्रेकफास्ट इन द यूके इज अ पॉपुलर चॉइस फॉर एनीवन लुकिंग फॉर अ क्विक, अफोर्डेबल फर्स्ट बाइट ऑफ द डे।
ठीक है जी, पहले। ठीक है। फ्रॉम क्लासिक मैकमफन्स, राइट, क्लासिक हटा दें। फ्रॉम मैकमफन्स टू पोरिज, वार्म हटा दें। एंड क्रिस्पी हैश ब्राउन्स, द ब्रेकफास्ट मेन्यू ऑफर समथिंग फॉर एवरी टेस्ट, समथिंग फॉर एवरीवन। ठीक है। इंग्लिश को सिंपल करते जाना है। जहां पे आप देख रहे हो कि यार ये इंग्लिश का वर्ड थोड़ा बड़ा है, उसके ऑल्टरनेटिव वर्ड्स देखो। जैसे वेदर यू वांट अ हार्टी मील, हम ये नॉर्मल नहीं कहते हार्टी मील। ठीक है। वेदर यू वांट अ हार्टी मील, वेदर यू वांट अ फुल मील, फुल मील, और अ लाइटर ऑप्शन, लाइटर ऑप्शन तो हम कहते हैं, और अ बजट फ्रेंडली डील, और अ, और एन अफोर्डेबल, अफोर्डेबल डील, वी हैव कवर्ड इट ऑल। ठीक है। जब आप इस तरह के छोटे छोटी चेंजेस करते जाएंगे अपने कंटेंट में, तो आपको ये वाला जो एआई का इशू आ रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। अव्वल तो ऐसे भी चल जाएगा, क्योंकि इससे अच्छा आर्टिकल आप नहीं लिख सकते, मैं भी नहीं लिख सकता। लेकिन क्या है कि ह्यूमन टच देने के लिए जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, आपको खुद को पता होता है ना यार, ये पढ़ने में थोड़ी सी टंग ट्विस्ट हो रही है, हार्टी मील हम नहीं कहते नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉर्मल डे में हम ये नहीं कहते। ठीक है। दिस गाइड कवर्स मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट मेन्यू, ठीक है, इंक्लूडिंग प्राइसेस, कैलोरीज, ब्रेकफास्ट मेन्यू, ठीक है ये। इसी तरह आप इसको अगर चलते जाए, अब यहाँ पे देखिएगा, मैकडॉनल्ड ब्रेकफास्ट इज सर्व डेली अंटिल 11 AM अक्रॉस द यूके, 24 आवर रेस्टोरेंट्स ब्रेकफास्ट, इसको आप एक लाइन में नहीं लिख सकते। ठीक है। ब्रेकफास्ट इज सर्व्ड इन 24 आवर रेस्टोरेंट्स फ्रॉम 5 AM टिल 11 AM। ठीक है। वो एक ऐसे ही अदर लोकेशंस, यहाँ पे इसको भी खत्म कर दें। ठीक है। ब्रेकफास्ट बिगिंस व्हेन रेस्टोरेंट ओपन्स यूजुअली बिटवीन 6 and 9। ठीक हो गया। डिलीवरी कट ऑफ अराउंड 10:45, राइट। इफ यू वांट इट delivered, then the cutoff time is, then last order is received by 10:45। वही बात लिखी है, लेकिन लिख थोड़ा आसानी से दिया। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो आपका जो एआई वाला चक्कर है वो भी खत्म होना लग जाएगा। ठीक हो गया। अब इसमें जो मेन चीज थी वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, अगर आप इसको कहेंगे कि जी इस आर्टिकल ग्रेंच सीजनल मेन्यू इसके ऊपर लिख दो, वो लिख देगा आर्टिकल। लेकिन अगर आप पहले इसको सर्च करोगे, ठीक है, पहले अगर आप इसको सर्च करोगे, ठीक है, तो अब आप देखिए कि जो साइट्स अब आपके पास टॉप पे आ रही हैं ना, वो टॉप की साइट्स वो साइट्स हैं जिनको गूगल प्रेफर कर रहा है फॉर दैट पर्टिकुलर हेडिंग। ठीक है। तो पूरे आर्टिकल में अगर एक दो हेडिंग्स भी आपकी ऊपर रैंक करना शुरू हो जाए, तो पूरे का पूरा आर्टिकल रैंक करना शुरू कर देता है। ठीक है, हो गया। आई होप कि आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी कि एक एक हेडिंग को क्यों लिखना है, पूरे आर्टिकल को एक ही दफा क्यों नहीं लिखना। हो सकता है कि आपकी ये वाली साइट जो है वो इस वाले सपोज ब्रेकफास्ट मेन्यू के ऊपर रैंक कर रही हो, लेकिन हमारी कोशिश क्या है कि हमारे मैक्सिमम कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करें। राइट। तो ये हमारा एक कंटेंट, एआई कंटेंट राइट करने का एक तरीकाकार है। किस किस को ये बात समझ में आ गई है? इट इज ऑल क्लियर। अब कोई कंटेंट राइटिंग एआई से लिखवाना, किसी को कोई मसला है तो मुझे वो बंदा सिर्फ बताए। कदर को तो ज्यादा समझ आई होनी है, क्योंकि ये कंटेंट राइटिंग में मसला था, है ना। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। चलो। पिछली दफा नहीं मैंने ये बताया था, इस दफा मैंने आपको बता दिया है, और तरीका भी बता दिया है। ठीक है। दो तीन, जैसे फिर मैं बता देता हूँ, दो तीन चीजें जो आप लोग यूज कर सकते हैं। क्लॉड फ्री है, उसको साइन अप करना है सिर्फ।
ठीक है, उसको साइन अप करिए, ये बहुत अच्छा कंटेंट आपको देता है, राइट। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है। अच्छा, एक और थी, पता नहीं मैंने आप लोगों को साइट बताई थी या नहीं, मुझे अब खुद भी उसका नाम भूल गया, लास्ट टाइम बताई होगी। हम्म, अच्छा चले, इस तरह करते हैं, मैं ना आपको ग्रुप में एक पूरी वो बना के भेज दूंगा। या मैं नहीं, वादा नहीं करना, अभी नहीं बना के भेजूंगा, मैं फिर भेजूंगा, लेकिन अभी जितना आपको बताया इतना काफी है। ठीक है, वो प्रॉम्प्ट्स थी वो सारी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताएं, इसको मैं स्टॉप करता हूँ। नहीं, डीप सीक नहीं ठीक है, डीप सीक नहीं ठीक है। ठीक है जी, करने दीजिए। अच्छा, एक लास्ट बात जो रह गई थी वो ये थी कि अब आपने ये कंटेंट लिख लिया है ऐसे, राइट। अब आपके पास जो एंटिटीज हैं, जो आपने वो लिस्ट बनाई हुई है अपने कंपेटिटर्स के निकाल निकाल के एंटिटीज की, राइट। अब आपने क्या करना है कि आपने वही काम करना है, जैसे कंट्रोल एफ कीजिए, कंट्रोल एफ करने के बाद वहां पर जाके आपने वो सर्च करना है कि क्या वो एंटिटी आ गई है। आ गई है तो ठीक है, नहीं आई तो देखें, अपना आर्टिकल पढ़ें, आपको खुद ही पता चल जाएगा मैं इस एंटिटी को कहाँ पे फिट कर सकता हूँ। ठीक है, ये बात आपने लाजमी ध्यान में रखनी है कि आपने अपनी एंटिटीज जो है वो भी सारे के सारी जो है वो उसको करना है, इंक्लूड करना है, लेकिन इस तरह इंक्लूड करना है कि वो नेचुरल लगें। ये नहीं कि जबरदस्ती आपने घुसाई हुई है वहां पे एंटिटीज। ठीक होगी बात। तो ये बात आपने अपने जेन में रखनी है। और बताइए, ये हो गया, एक मिनट,